22 तारीख को प्रतिष्ठान होना है और आप लोग पैदल ही जा रहे हैं। आज 17 तारीख हो गया, 5 दिन और बचा हुआ है, पहुंच जाएंगे आप लोग पैदल? जी, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी का है, लेकिन 22 जनवरी का उद्घाटन है तो प्रभु श्री राम तो रहेंगे, वो तो नहीं जाएंगे ना, वो तो रहेंगे ना। तो हमें प्रभु श्री राम से दर्शन करना है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ जी से मुलाकात करनी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करनी है। हम लोग पैदल सब यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र घोषित महासम्मेलन। एक मन में प्रेरणा आई, शायद प्रभु का प्रेरणा होगा, ये तो हम भी नहीं कह। हाँ, नहीं, इससे पहले मैं गया था 2023 मार्च में गया था। आप तो पैदल चलते होंगे, हाँ। काफी तकलीफ होता होगा? नहीं तकलीफ क्या, देखिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु मेरा श्री राम है, बेड़ा पार करेंगे। और हम लोग बगैर सुरक्षा व्यवस्था का ही रोड में निकले, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग सब जगह भेजे थे, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था हम लोग का अप्राप्त है ना केंद्र सरकार दी ना राज्य सरकार हम लोगों को सुरक्षा अभी तक दी। केंद्र सरकार आपको सुरक्षा दी है ना राज्य सरकार? तो मोदी जी का पीठ पे पोस्टर लटका के घूम रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं दी है तो सत्य बोलेंगे ना, जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे। हमने सुरक्षा का मांग किया, मजदूरी करते हैं सर। आप हम तो विकलांग का और एक तो और नेशनल हाँ सरकारी योजना का लाभ मिलता है। मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी के लिए आप इतनी दूर जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। मंदिर बनी, अच्छी बात है, आस्था का विषय होना चाहिए। मंदिर बना, सारे पूरे भारतवर्ष में खुशी है, मगर युवाओं के लिए रोजगार और मतलब जो आप जैसे कामगर लोगों के लिए जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों के लिए भी खास व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को करना चाहिए कि नहीं? जी एकदम, प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। हम सभी युवाओं के लिए, युवा देश की भविष्य, रोजी रोजगार सभी को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो बाहरी आकर भारत में प्रवेश करके रोजी रोजगार कमा रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारत के जो युवा है वो किस देश में जाएंगे रोजी रोजगार के लिए? मतलब कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? हाँ। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में हिंदुओं का कोई देश नहीं है अगर देखा जाए तो ये भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं बन पा रहा है? यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, जितने अधिकारी हैं ज़्यादातर हिंदू, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा ये है कि हिंदुओं को मान्यता मिलेगी। अच्छा, आप राह में चलते हुए आ रहे होंगे, मुसलमानों ने भी कुछ मदद किया होगा कि नहीं किया? जी किया, एकदम मदद किया, सहयोग किया। मुसलमान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। 1947 से पहले पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा भारत से ही हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत से ही हुआ। आप क्या बताएं, भारत भी दे दे? आप ही बताइए कि भारत भी दे दिया जाएगा? भारत तो हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए ना। शिवम पटेल सोनू कुमार महाराज है जो कि पद यात्रा कर रहे हैं और 22 तारीख को जैसे कि अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है, जिसको लेकर ये झारखंड से पैदल चले हैं। रास्ते में हमें मिल गए तो हमने सोचा कि इनकी कहानी दिखानी चाहिए। ये देखिए, एक भाई जो है दिव्यांग है, पैर से जो लाचार है, और दूसरे जो है मजदूरी करते हैं, मगर फिर भी ये अपनी गरीबी और ये मजबूरी को एक तरफ रख के हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर ये अपने झारखंड घर से निकल चुके हैं अयोध्या मंदिर के लिए। भारत हिंदू राष्ट्र हो। कहा जाता है कि मन में अगर भगवान के प्रति सच्ची आस्था और लगन हो तो भगवान भी बहुत करीब हो जाते हैं और भगवान मुश्किल राहों को आसान बना देते हैं। देखिए, दो भाई हैं जो कि अयोध्या मंदिर के लिए, अयोध्या मंदिर का प्रतिष्ठान होना है, उसके प्रतिष्ठान के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। हमें ये रास्ते में मिले और देखिए, इनका हम दिखाना चाहेंगे कि हाथों में तिरंगा लेकर के, एक झोला हाथ में और पीछे में बैनर लटका हुआ है, हिंदू राष्ट्र घोषित महासम्मेलन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम पटेल है। कहाँ से आ रहे हैं? झारखंड, टाटानगर, जमशेदपुर से। झारखंड से पैदल है यात्रा कर रहे हैं? जी, पद यात्रा। पद यात्रा है। आपका? मेरा सोनू कुमार महाराज नाम है, नवयुवक विकलांग सेवा समिति और नेशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। तो दिव्यांग है और
पैर नहीं है फिर भी अयोध्या के लिए पैदल ही निकल गए। प्रभु राम का कृपा है। प्रभु श्री राम मेरा उनका कृपा है जो हमको ले जा रहा है। अच्छा, दिक्कत तकलीफ हुआ होगा रास्ते में इतना लंबा सफर करके? नहीं, कोई नहीं, सब श्री राम का नाम लेते साथ मिट जा रहा है। जनता जनार्दन की सहयोग है, सपोर्ट है, इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ से आप गुजरे वहाँ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? जी जी, सभी का सपोर्ट मिला, सभी का सहयोग मिला। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जनता को जो हम सबको इस स्थिति में सहयोग और समर्थक करती है। 22 तारीख को प्रतिष्ठान होना है और आप लोग पैदल ही जा रहे हैं। आज 17 तारीख हो गया, 5 दिन और बचा हुआ है, पहुँच जाएंगे आप लोग पैदल? जी, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी का है, लेकिन 22 जनवरी का उद्घाटन है तो प्रभु श्री राम तो रहेंगे, वो तो नहीं जाएंगे ना, वो तो रहेंगे ना। तो हमें प्रभु श्री राम से दर्शन करना है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ जी से मुलाकात करनी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करनी है। मिलना है मोदी जी? जी हाँ जी जी, मतलब दिल में तमन्ना है कि मोदी जी से और योगी जी से मिलना है। पैदल ही जाएंगे हम हम लोग सब। पैदल सब यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र घोषित महासम्मेलन। अच्छा, क्या ऐसा लगा कि पैदल ही निकल जा रहे हैं? एक मन में प्रेरणा आई, शायद प्रभु का प्रेरणा होगा, ये तो हम भी नहीं कह। हाँ, नहीं, इससे पहले मैं गया था 2023 मार्च में गया था और झारखंड होते हुए गया था, उस समय बिहार में मैं नहीं आया था। वाहे गुरु गोविंद जी का जन्मदिन था तो हम लोग सोचे कि उनसे भी दर्शन कर ले, उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग बिहार होते हुए निकल रहे हैं। पैदल चलते होंगे, हाँ। काफी तकलीफ होता होगा। नहीं, तकलीफ क्या, देखिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु मेरा श्री राम है, बेड़ा पार करेंगे। बेड़ा पार करेंगे। क्या कहेंगे सर कि पैदल जा रहे हैं इतनी दूर? ठीक है तो है, ठीक तो है, पैदल जा रहे हैं तो अच्छी क्या बात है। कहेंगे? बढ़िया है। बढ़िया आज है। कुछ सुविधा चाहिए इनको लिए। हाँ, सुविधा चाहिए। तो आप लोग जहाँ जहाँ जा और रहे हैं, हम लोग- वहाँ के लोग आपको सपोर्ट हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। और हम लोग बगैर सुरक्षा व्यवस्था का ही रोड में निकले, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग सब जगह भेजे थे, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था हम लोग का अप्राप्त है ना। केंद्र सरकार दी ना राज्य सरकार हम लोगों को सुरक्षा अभी तक दी, जो कि इस आवेदन को 1 महीना पहले ही हम लोग केंद्र सरकार आपको सुरक्षा दी है ना राज्य सरकार? राज्य सरकार। तो मोदी जी का पीठ पे पोस्टर लटका के घूम रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हाँ, तो जो नहीं दी है तो सत्य बोलेंगे ना, जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे। हमने सुरक्षा का मांग किया क्या और करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर। और आप हम तो विकलांग का है और एक तो और नेशनल हाँ सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? हाँ, सब मिलता है, सब मिलता है हाँ। आपको? हम हाँ, मिलती है, ऐसी बात नहीं है। सारी जो सुविधा है प्रधानमंत्री जी जो लागू। मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी के लिए आप इतनी दूर जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, मंदिर बनी अच्छी बात है, आस्था का विषय होना चाहिए, मंदिर बना, सारे पूरे भारतवर्ष में खुशी है, मगर युवाओं के लिए रोजगार और मतलब जो आप जैसे कामगर लोगों के लिए जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों के लिए भी खास व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को करना चाहिए कि नहीं? जी एकदम, प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। हम सभी युवाओं के लिए, ये युवा देश की भविष्य है, रोजी रोजगार सभी को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो बाहरी आकर भारत में प्रवेश करके रोजी रोजगार कमा रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारत के जो युवा है वो किस देश में जाएंगे रोजी रोजगार के लिए? तो बिहार में देख रहे हैं आपको, तो बिहार में तो रोज बिहार का तो स्थिति दंगल राज है, यहाँ तो पूरा जंगल राज है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त है। हाँ, 40 साल से हमारी बक्सर जिला में घर है, 40 साल से जमीनी विवाद है। क्या बोले झारखंड? नहीं, तो झारखंड में पिताजी काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग चले हैं, लेकिन मेरा घर बक्सर जिला बिहार राज्य पड़ता है। 40 साल से ज़मीनी विवाद होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं रह पाते हैं और हम लोग आज बेघर है। तो इसका जिम्मेवार क्या बिहार सरकार नहीं है? जो कि हम लोग लेटर, आवेदन पत्र सारे कुछ दिए, लेकिन राज्य सरकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ का थाना प्रभारी भी वैसी है और बक्सर जिला के सभी पदाधिकारी वैसी है, सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? हाँ। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में हिंदुओं का कोई देश नहीं है अगर देखा जाए तो ये भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं बन पा रहा है? यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, जितने अधिकारी हैं ज़्यादातर हिंदू, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या है?
हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा ये है कि हिंदुओं को मान्यता मिलेगी, हिंदुओं को। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ जो सभी जात सभी धर्म के लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, आप राह में चलते हुए आ रहे होंगे, मुसलमानों ने भी कुछ कुछ मदद किया होगा कि नहीं किया? जी किया, एकदम मदद किया, सहयोग किया। मुसलमान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग। मैं मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई से मुझे मत ये नहीं है, बस सभी का समर्थक, बस ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कल को मुसलमान बोलेंगे कि हम लोग को भी राष्ट्र चाहिए, ईसाई बोलेंगे हम लोग को भी राष्ट्र चाहिए, तो ये मतलब देश तो खंड खंड में बढ़ जाएगा। तो खंड खंड में बंटना चाहिए कि एकता होना चाहिए? जी, 1947 में 3 करोड़ की जनसंख्या थी, आज हो गई 30 करोड़ की संख्या, जो कि 1947 से पहले पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा भारत से ही हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत से ही हुआ। आप क्या बताएं, भारत भी दे दे? आप ही बताइए कि भारत भी दे दिया जाएगा? भारत तो हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए ना। चलिए, भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान राम की आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो क्या क्या मांगेंगे भगवान राम से? क्या देश के लिए, अपने राज्य के लिए, लोगों के लिए क्या मांगना चाहेंगे? विश्व कल्याण के लिए मांगेंगे, मंगल कामनाएं करेंगे, और भारत हिंदू राष्ट्र हो इसका मंगल कामनाएं करेंगे, और हमारे सभी राज्य के युवाओं को रोजी रोजगार मिले और नशा मुक्त हो, पूरे भारत से नशा मुक्त हो। चलिए, आप ये जो बात बोल रहा हो होना चाहिए, निश्चित रूप से। कामना करें कि आपका सफ़र जो है बहुत आसान हो, और जो अभी लंबा सफ़र है और रास्ते में किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। और दिन में आप लोग चलते हैं कि रात में? दिन में चलते हैं। अभी हम लोग कहीं ठहरेंगे, कहीं पर स्थान देखकर, चाहे थाना हो या कहीं मंदिर हो, उस जगह पर हम लोग आराम। क्या नाम बताया आपका? हमारा नाम शिवम पटेल है। आपका? सोनू कुमार महाराज। देखिए, शिवम पटेल सोनू कुमार महाराज है, जो कि पद यात्रा कर रहे हैं, और 22 तारीख को जैसे कि अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है, जिसको लेकर ये झारखंड से पैदल चले हैं। रास्ते में हमें मिल गए तो हमने सोचा कि इनकी कहानी दिखानी चाहिए। ये देखिए, एक भाई जो है दिव्यांग है, पैर से जो लाचार है, और दूसरे जो है मजदूरी करते हैं, मगर फिर भी ये अपनी गरीबी और ये मजबूरी को एक तरफ रख के हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर ये अपने झारखंड घर से निकल चुके हैं अयोध्या मंदिर के लिए। और जैसा कि इनका ये है कि मोदी जी से मिलना है, योगी जी से मिलना है, और भगवान राम का भी दर्शन करना है। जाइए, आप लोग आराम से जाइए और सफ़र आसान हो।